So what's up guys? I'm Kuntal and you're watching Way of Trade. So guys, आज पहले कल कैसा मूव हो सकता है उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. अगर देखें तो निफ्टी आपका आज एक गैप अप देने के बाद वो सिर्फ ऊपर गया एंड आप देखो एक बहुत अच्छा पावर कैंडल बना है बाइंग का, राइट. अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे पिछले लेवल्स है. मैं अपने लेवल्स को एक बार ऑन कर लेता हूँ. आप देखो यहाँ पे पिछले कुछ लेवल्स हैं, राइट. ये एक लेवल है जिसको इसने क्रॉस कर निफ्टी ने क्रॉस कर दिया एंड उसके बाद देखो एक और लेवल है जिसको क्रॉस करके लेकिन वहां से थोड़ा रिजेक्शन लिया है. आप अगर देखोगे तो वहां पे थोड़ा रिजेक्शन लेके नीचे आया लेकिन क्लोज उसके ऊपर उसने किया निफ्टी ने. सो अगर आप देखो यहाँ पे एक बाइंग सिनेरियो हमको मिल सकता है. निफ्टी शायद अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करने के लिए जाने की कोशिश कर सकता है जैसे बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करके क्रॉस कर चुका है. सो ये दोबारा ट्राई कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए, बिकॉज निफ्टी पीछे है बैंक निफ्टी से. अभी निफ्टी ने अभी तक ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है. सो अब हम लोग आज के मेरे ट्रेड्स एक बार देख लेते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ. वेट अ मिनट. पूरा कवाड़ा करके रखा है चैट का. हाँ. मैं आपको बता देता हूँ. आज मेरे दो ट्रेड, टोटल तीन ट्रेड हुए हैं. पहला मेरा एसएल था. पहले मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था. एक्चुअली डायरेक्ट इस ब्रेकआउट पे नहीं, यहाँ पे लिया था. इस जब ये रिटेस्ट करने आया था मैंने यहाँ पे लिया था. मेरे को लगा था रिटेस्ट करेगा फिर दोबारा जिस स्पीड से इसने ब्रेकआउट किया था उसी स्पीड से निकल जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, बिकॉज आज एक अपमूव एक्सपेक्टेड था बिकॉज सारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं. आप अगर देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ. आप अगर देखोगे ये जो पिछले दिन के सारे लेवल्स थे ना, वो सारे लेवल्स को एक गैप अप में इसने ब्रेक कर दिया. आप देखो सारे लेवल्स एक गैप अप में ब्रेक हो चुके हैं, राइट. ये देखो सारे लेवल्स एक गैप अप में निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया. सो नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था एंड उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आके मेरा एसएल हिट कर दिया इसने. इस कैंडल के नीचे था, मेरा एसएल हिट कर दिया. सो फर्स्ट एसएल डे का कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा मुझको चैट बड़ा करना पड़ेगा. अब मैं आपको दिखाता हूँ दिस वन. डबल चार्ट करने पड़ेंगे. मैं आपको ये, हाँ वही प्रीमियम चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने दो स्कैल्पिंग लिया आज. आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिस पे जब भी आ रहा है यहाँ पे देखो रिजेक्शन आया. रिजेक्शन लेके एकदम बड़ा कैंडल यहाँ नीचे आ रहा था मार्केट, लेकिन रिजेक्शन लेके एक बड़ा, मतलब रिजेक्शन बोले या सपोर्ट ले रहा है. यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है. लेकिन आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन वर्ड को मैंने क्यों यूज़ किया. आप देखो, आप अब देखो यहाँ पे जो जब पिछली बार ये हुआ तो ये दोबारा होने के चांसेस है एंड यू कैन रिस्क इट. आपके दो ट्रेड है, एक एसएल हुआ है दूसरा बाकी है. और वो बहुत स्मॉल एसएल था. सो मैंने यहाँ पे दोबारा एक ट्रेड लिया एंड ये देखो दोबारा यहाँ पे पिछला कैंडल देखो जहाँ जो मेरा अलर्ट कैंडल था उसने इधर तक वो आया था ट्रेंड लाइन तक, लेकिन एक रिजेक्शन में ऊपर चले गया. मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बायर्स है, ट्रेंड लाइन्स पे पूरे बायर्स है, राइट. अब देखो जैसे ही दूसरा कैंडल, ये कैंडल कंप्लीट होकर दूसरा बनता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया. रुको मैं लेता हूँ. मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया स्कैल्पिंग इसी जगह पे. एंड जैसे ही ये यहाँ टॉप तक जाता है लेकिन आपका टारगेट रीच नहीं होता. मेरा 1:3 टारगेट था, 1:3, हाँ 1:3, 13 पॉइंट्स का टारगेट एंड 4.3 पॉइंट का एसएल, ठीक है. नेक्स्ट कैंडल है मेरा एसएल हिट, मतलब एसएल बोल रहा हूँ सॉरी, मेरा टारगेट हिट हो गया और उसके कंप्लीट होने से पहले मैंने एग्जिट कर लिया था. आप अगर देखो ये वाला कैंडल था, इसका आप देखो यहाँ से 52 से, लेकिन मैं रिजेक्शन के बाद ऊपर चढ़ा हूँ तो इट्स 53 से मार्केट गया था ऑलमोस्ट 61 चला गया था. हाँ 61. तो 7 to 8 पॉइंट्स, समझ रहे हो आप, 7 to 8 पॉइंट्स का था. लेकिन देखो उसने जो ये रिजेक्शन लिया ऊपर से, मतलब मार गया ऊपर लेकिन फिर नीचे आ गया. यहाँ पे इतना बड़ा गैप हुआ. इसलिए जब आप स्कैल्पिंग करो आपका जब टारगेट रीच हो जाए आप निकल जाया करो. अब मैं यहीं पे निकल गया था लेकिन ये इतना रिजेक्शन उसके बाद हुआ मेरे निकलने के बाद. ये एक पहला रूल होता है स्कैल्पिंग में, आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए. ये नहीं कि जितना दूर मिलता गया हम रखते गए. आपको होल्ड नहीं करा, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप आपने बड़ा रिस्क लिया है, आपके क्वांटिटीज बड़े हैं. कुछ कह नहीं सकते ना. ये अगर दोबारा रिजेक्शन लेके यहाँ तक आ जाता तो ये प्रीमियम तो सीधा रेड कैंडल बना देता ना यहाँ पे. अगर सिर्फ इतने से रिजेक्शन में इसका पूरा कैंडल का सिर्फ 1/3 बचता है, ये तो वाइट कैंडल बना देता है यहाँ तक और आपका तो लॉस हो जाता.
आपने खरीदा है 52 में, गलती से वो 49 48 में आ गया आपका, तो ह्यूज क्वांटिटी में ह्यूज लॉस। सो अब देखो एक और सेम ट्रेड, उसके बाद देखो यहाँ पे एक कैंडल, इसने तो कोई टच नहीं किया था, उसके बाद देखो यहाँ पे दोबारा आया, मेरा अलर्ट कैंडल बनाइए, यहाँ पे दोबारा आया एंड उसने क्या किया, रिजेक्शन लिया, राइट। यहाँ पे एक बार आप देख लो क्या हो रहा है, अगर दोबारा ये हो रहा है तभी लो, ये अलर्ट कैंडल ने किया, उसके बाद देखो ये दोबारा आया नीचे, मेरा यहीं पे था, मैं वेट कर रहा था ये नीचे आएगा, नीचे आया, जैसे ही इसने रिकवर करके यहाँ पे घुसा, मैं घुस गया ट्रेड में, आई एंटर्ड द ट्रेड, बिना कुछ सोचे समझे मैंने घुस गया, बिकॉज मेरे एक यहाँ पे प्रॉफिट ह्यूज हो गया है, और एक एसएल में मार्केट ये दे सकता हूँ, और ये कुछ परसेंट होगा, 20% का एसएल होगा पिछले प्रॉफिट का। इस हिसाब से आपको अपना मनी भी मैनेज करना आना चाहिए, कितना मैं रिस्क करूँ पिछले प्रॉफिट का 20%, बिकॉज अगर आप यहाँ पे एक एसएल खा भी है तो आप 80% घर लेके जाओगे, राइट, एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैंने एक और ट्रेड इनिशिएट किया, एंड आप देखो वो एक ही कैंडल में ऊपर चला गया, एंड यहाँ पे लास्ट ये कुछ 3:20 हो रहा था, तो प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इसने मुझको बहुत है। अब रिजेक्शन के बाद देखो अगर 55 पे, मुझको याद नहीं एक्चुअली बाइंग प्राइस मेरा, इसलिए मैं देख ले रहा हूँ चार्ट में कि अगर रिजेक्शन के बाद 55 पे, सो आप यहाँ पे देखो कुछ 59 तक गया था, राइट, लेकिन हम लोग 59 तक नहीं थे, अब ऊपर तक आप यहीं तक पकड़ लो 58, अब लगभग 3 पॉइंट, एंड मार्केट स्कैल्पिंग में मार्केट आपको जो दे रहा है वो लो निकलो, सिंपल, मतलब ये सुनने में ऐसा लगता है लेकिन सच में यही करना होता है, मार्केट ने आपको जितना दिया 3 पॉइंट दिया, 3 पॉइंट लो निकलो, बिकॉज आपके हैवी क्वांटिटी रहते हैं, लॉट्स हैवी रहते हैं, क्वांटिटी हैवी रहता है, तो आपका 3 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, आपका एक ट्रेड जो इतना बड़ा चलेगा ना, ये 2 स्कैल्प में आपने 3 ट्रेड का पैसा उठा लिया, लाइक एक लॉन्ग ट्रेड का पैसा ये 2 स्कैल्प में आपने उठा लिया, लेकिन क्या हुआ, आपका रिस्क बड़ा था, वहाँ पे रिस्क छोटा होता है, यहाँ पे रिस्क बड़ा था। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, कि मेरे को मौका नहीं मिला तो मैंने स्कैल्प कर लिया आज, कोई वैसा प्लान नहीं था मेरा आज स्कैल्प करने का, लेकिन एक अपमूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना स्लो अपमूव मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। सो फॉर दैट नेक्स्ट डे शायद एक अच्छा मार्केट हो सकता है, अगर एक गैप अप खुलता है तो नेक्स्ट हम लोग टारगेट इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर कल गैप डाउन खुलता है तो भी कोई इस लेवल पे आके या उसके नीचे लेवल पे को रिटेस्ट करने आ सकता है, नीचे लेवल तक नहीं आएगा, इस लेवल को वो रिटेस्ट करने आ सकता है, देन दोबारा ऊपर एक अप मूव स्टार्ट कर सकता है अगर गैप डाउन खुलता है, लेकिन अगर गैप गैप अप खुलता है तो दोबारा एक नीचे आके अप मूव कर सकते हैं, या सीधा अप मूव कर सकते हैं, जैसे एक ट्रेंडिंग मार्केट करता है, ऊपर होता है सीधा ऊपर चलना शुरू कर देता है, अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को मिल रहा है, बिकॉज हम लोग बहुत दिन से एक साइडवेज मार्केट में फंसे हुए थे, साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, आप देखो इतना दिन से एक ही प्राइस पे ये ट्रेड किया जा रहा है, आप देखो लगभग एक ही प्राइस पे इतना दिन से, सो एक ट्रेंडिंग मार्केट का वेट था, एंड शायद दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट ट्रेंडिंग मार्केट, अब वो कल सुबह के ऊपर पता चलेगा हम लोग को। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।